सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी एकादशी महात्म्य की कथा यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम पूर्णिमांत मास अनुसार श्रावण कृष्ण और अमावास्या अंत अनुसार आषाढ़ कृष्ण की एकादशी के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो संवाद चल रहा है उसके अंतर्गत महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। गुर्जर प्रांत के जो है उन्हें यहाँ श्रावण कृष्ण के जगह आषाढ़ कृष्ण ये समझना है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें बताया था। तो नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, हे भगवन, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि श्रावण के या आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु, यह सब बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। श्रावण या आषाढ़ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे कामिका कहा जाता है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस एकादशी के दिन श्रीधर, श्री हरि, श्री विष्णु, श्री माधव और श्री मधुसूदन इत्यादि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। व्यतिपात योग और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल एकादशी में भगवान कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो व्यक्ति समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और एक कामिका एकादशी का व्रत करता है, ये दोनों फल समान कहे गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके इस कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए, श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए ही कामिका का यह व्रत उत्तम है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण कर ले तो न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी उसकी दुर्गति होती है। लाल बहुमूल्य मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। अब यहाँ तुलसी दल की और तुलसी दल से पूजन की विशेष महिमा बताते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। अब तुलसी जी की दिव्य महिमा बताते हुए एक श्लोक कहा है, या दृष्टा निखिलाघ संघशमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवंदिता निरसनी सिक्तांतकत्रासिनी प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थ बताते हैं, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है,
प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता रहता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित हो अमृत पान करते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद को समापन करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु लोक में निवास करता है। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश और युधिष्ठिर जी के मध्य में कामिका एकादशी का यह महात्म्य समाप्त हुआ। इसी प्रकार एकादशी की कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी को जय श्री कृष्ण।